हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू मैथ्स रोडीज चैनल। हेलो, दिस इज़ रजनीश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की हमारी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, रियल नंबर जनरली होता क्या है? रियल नंबर हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे नंबर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी नंबर सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, अपना इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये जितने भी सारे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं जिनको हम रीड करते हैं, जो कि हमारी मैथमेटिकली अप्रोच से बिलोंग करते हैं, तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर। मतलब जो ये सारे नंबर्स हम पढ़ते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं और इनके बारे में रीड करते हैं, इनका एग्जिस्टेंस देखते हैं, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। इसमें हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंक्लूडिंग जीरो को मिला दे तो इंटीजर बन जाता है हमारा, तो ये क्या कहलाता है? पूरा एक रियल नंबर कहलाता है। तो आज सबसे पहले हम अपनी इस इंट्रोडक्टरी क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे रियल नंबर्स में होते कौन कौन से नंबर हैं और किन नंबर्स के बारे में हमको स्टडी करनी है बाकी के चैप्टर्स में, क्योंकि आगे का चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड है, पूरा इसी नंबर्स पे। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे का जैसे जो भी हमारी एक्सरसाइज है हमारी इस बुक की, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं स्टूडेंट हम क्या, हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टूडेंट क्या बोले? जो नंबर हमारे सिंपली काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं हमारा क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब 9 के बाद हमने डैश क्यों लगाया स्टूडेंट? क्योंकि हमारे जो नेचुरल नंबर है या सिंपल नंबर है, जो 1 2 3 7 5 6 8 9, ये सिंपली हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर है स्टूडेंट, जिसमें हमारा जो 1 है ये पहला काउंटिंग नंबर है। ओके, अब लास्ट काउंटिंग नंबर हम यहाँ पे अपना नहीं बता सकते कि हमारा लास्ट काउंटिंग नंबर कौन सा होगा। तो अब ये हमारे सिंपल क्या है? ये हमारे पूरे नेचुरल नंबर्स हैं। अब इन नेचुरल नंबर्स को हम जनरली क्या करेंगे स्टूडेंट कि अब हमको बताना रहेगा कि ये नेचर से मिली, कि जो कि हमें सिर्फ सिंपली किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? केवल और केवल काउंटिंग के लिए। लेकिन जब हमारा जीरो इन्वेंट हुआ, जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इन्वेंट हुआ, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? होल नंबर जनरली हमारा हो जाएगा जब हम इसी में 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर क्यों हो जाएगा स्टूडेंट? क्योंकि 1 के बाद जब हमारा ये 10 हमको जीरो मिल गया, जब जीरो हमारा डिस्कवर हो गया, तो इसके कारण हमने क्या किया? 9 के बाद हमारी काउंटिंग में कैसा आया स्टूडेंट कि फिर 9 के बाद हम फिर शून्य हो गए कि अब हम क्या करें? तो 9 के बाद हमने जब जीरो इन्वेंट हुआ तो हमने 1 के साथ जीरो मिला दिया, तो ये हमारा 11 हो गया। देन इसके बाद फिर हमने काउंटिंग करी 11 12 13 14 ऐसे करके अप टू 19 तक आए। 19 के बाद फिर देखा हमने, तो फिर हमने 2 को लिया, 2 को लिया तो 2 के साथ जीरो को ऐड किया तो 20, फिर यहाँ से हमारा बनना चालू हुआ 21 22 डैश 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 ऐसे करके फिर 29, और फिर लास्ट में आके फिर 3 के साथ हमने इस 3 के साथ फिर जीरो को इंक्लूड किया तो हमारा 30 बन गया। तो इस तरीके से हमारे होल नंबर बने। ठीक है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते थे। होल नंबर जब काउंटिंग नंबर के साथ हमने जीरो को ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया क्या? होल नंबर। और होल नंबर्स के साथ हमारी और भी हमारे काउंटिंग नंबर्स बनते गए। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट, यदि हम देखें कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, इसके बाद हमने जो पढ़े हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 2 टाइप के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव नंबर बताएंगे और इसी के साथ हम बताएंगे अपने नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर क्या होता है? सिंपल जो नंबर दिए रहते हैं स्टूडेंट, जैसे 2 3 4 5,
ठीक है, डैश डैश हमारे जो भी नंबर हमको दिए रहेंगे। इसके बाद यदि हमारा कोई नंबर दिया 2, 3, 4, 5, तो इनमें डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट हमें पर्टिकुलर किसी साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पर्टिकुलर एक साइन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये जब हम ये डैश डैश लगा देंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव नंबर। ओके, देन इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और इसी के साथ आएगा हमारा को प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट? सबसे सिंपल तरीका, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो। एक नंबर जिसके फैक्टर ओनली 2 हो, है ना, ओनली 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स कैसे होंगे स्टूडेंट? अब कोई भी एक नंबर लें, जैसे हम सिंपली लें 2, तो 2 का यदि हम फैक्टराइज करें तो 2 बन जा 2। 3 लें तो 3 का फैक्टराइज करें, 3 बन जा 3। तो सिंपल ये होता है कि जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या होगा कि एक वो नंबर खुद हो और उसका दूसरा फैक्टर 1 हो, एक वो नंबर खुद हो और दूसरा फैक्टर उसका 1 हो, केवल और केवल 2 फैक्टर हो, तो ये हमारा क्या होगा कि वो हमारा होगा को प्राइम नंबर, सॉरी वो होगा हमारा प्राइम नंबर होगा, को प्राइम इसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। और सिंपल एक तरीका ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक खुद हो और एक 1 हो। और दूसरा एक चीज़ और ये बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ऐसा नंबर जो किसी और की टेबल में नहीं आता होगा वो हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे यदि हम बात करें 2, जैसे 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 1 सबकी टेबल में आता है तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 2 किसी की टेबल में भी नहीं आता, 3 किसी की टेबल में भी नहीं आ सकता, तो ये दोनों प्राइम नंबर होंगे। बट 4 क्या होता है? 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 5 हमारा प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता है। और इसके फैक्टराइज करें तो 5 बन जा 5। फैक्टराइज मतलब ये होता है स्टूडेंट कि उस नंबर को हम कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जितने नंबर से वो डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से 6 को देखें तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। ठीक इसी तरीके से 7 हमारा प्राइम नंबर हो सकता है क्योंकि 7 7 की टेबल में आता है और 1 इसका दूसरा फैक्टर होता है। 8 हमारा इसी तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। 9 में नहीं हो सकता क्योंकि 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है स्टूडेंट कि किसी भी 2 नंबर्स के, अब जैसे ये किससे मिलके बना है, ये हमारा बना प्राइम नंबर, इसी को बोल दिया है अब इन्होंने को प्राइम नंबर। अब को प्राइम मतलब क्या होता है कि इसमें अब प्राइम नंबर ही लेंगे, प्राइम नंबर ही ले, जैसे 2 और हमने लिया 2 का प्राइम, 2 को यदि हम समझे कि 1, 2 को यदि हमने फैक्टराइज किया तो 2 बन जा 2 और 3 को फैक्टराइज किया तो 3 बन जा 3। तो इसमें हमेशा क्या होता है, जो हाई, इन दोनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। मतलब कि यदि हमने 2 और 3 लिया तो 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब कि केवल और केवल जब हमसे 1 से डिवाइड होंगे ऐसे नंबर तो वो को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। जैसे हम 7 लें और 5 लें, 7 और 5 को यदि हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा? 7 × 1 और 5 को करें तो 5 × 1, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर क्या है वो क्या हो? 1। तो मतलब केवल और केवल दोनों नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को हम जनरली क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर आएगा। तो रैशनल नंबर को हम क्या बोलें कि
एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट करें, साथ में जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। शर्त यही होती है। P अपॉन Q मीन्स क्या स्टूडेंट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। और एग्जाम्पल में देखें जैसे 2/3, 7/5, 6/5, 9/2 डैश डैश डैश, ये सारे नंबर हो सकते हैं। अब देखिए Q 0 क्यों नहीं हो सकता है स्टूडेंट? यदि हमारा एक कोई भी नंबर है, यदि उसमें हमने 0 की वैल्यू 0 रखा, हमने उसमें Q की वैल्यू डिनोमिनेटर की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। साइंस की लैंग्वेज में इन्फिनिटी, बट मैथ्स की लैंग्वेज में ये हो जाएगा स्टूडेंट नॉट डिफाइंड, कि ये डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में। क्योंकि यदि हम इसको जस्ट ऐसा उल्टा देखें कि 0 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। बट किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड रहता है, ठीक है, और या तो इन्फिनिटी वैल्यू रहती है उसकी। लेकिन यदि 0 में किसी भी नंबर का डिवीज़न करें तो ये 0 हो जाता है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? और एक चीज़ हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, जो रैशनल नंबर है ये सिंपल किस फॉर्म से मिलके बना है? रेशो। किससे बना है मिलके? रेशो। यदि हम इसको ब्रेक करके देखें, रैशनल नंबर किससे मिलके बना है? रेशो। और रेशो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डॉट से, है ना, 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2:3, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2/3, है ना, या 2/3, इस तरीके से। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? इर्रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नॉट रिटर्न, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नॉट रिटर्न इन द फॉर्म P अपॉन Q, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसमें भी हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो। जस्ट अपोजिट, कि हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो भी अपन उसको आगे एक बार और कंसल्ट कर लेंगे। तो इसमें जैसे हमारा होता है √3, √4, √5, है ना, √6 और √2, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अब हम एक और अपना इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक नंबर ही है, लेकिन इंटीजर्स होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। मतलब इन तीनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स में हम जनरली क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक ग्रुप होता है। ग्रुप होता है कैसे नंबर का स्टूडेंट? हमारा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड 5, फिर 0, देन -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसको अपन और अरेंज करके लिखें तो हम कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हमारा -4 -3 -2 -1 और डैश डैश ये चलता जाए, और पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि हमारा जो नंबर है, जो हमारे नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स? हमारे नेगेटिव नंबर्स प्लस हमारा जो 0 आया 0 प्लस इसके साथ जो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पॉजिटिव नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर के साथ 0 और 0 के साथ पॉजिटिव, मतलब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है हमारा इंटीजर्स स्टूडेंट। कि नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप, पॉजिटिव नंबर का ग्रुप्स और 0, इन तीनों को इंक्लूडिंग कर दिया तो हमारा जो नंबर सिस्टम बना वो कौन सा नंबर सिस्टम बना हमारा? कि इंटीजर्स का सिस्टम बना हमारा, ठीक है। जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक नंबर लाइन दी रहती है, नंबर लाइन दी रहती है, ये होती है हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर होता है हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी। और हमारा जो बीच में जो मिड पॉइंट रहता है उसको हम बोल देते हैं ओरिजिन। तो जो हमारी राइट हैंड साइड रहती है, राइट हैंड साइड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 और ये डैश डैश,
ठीक इसी तरीके से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड -4 डैश डैश डैश। तो क्या आया स्टूडेंट समझ में हमें कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हमारा इंटीजर्स। क्या बोला जाता है इस नंबर सिस्टम को? इंटीजर्स बोला जाता है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया ऐसे करके पूरा देखें शुरू से लेके अंत तक।